Hello students. So today we are going to discuss about the chemical properties of amine. अमीन्स जो आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और अराइल अमीन्स हैं। तो हम स्पेशली बात करेंगे इस केस के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स की। तो प्राइमरी अमीन्स वो अमीन होंगे जिसके अंदर NH2 ग्रुप, अमाइंस NH2 ग्रुप के साथ एक ही एल्काइल ग्रुप होगा और दो हाइड्रोजन एटम होंगे और साथ में अवेलेबल होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंडरी अमीन्स वो जिसके अंदर दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है। टर्शियरी अमीन्स वो जिसके अंदर तीनों एल्काइल ग्रुप्स हैं और एक नाइट्रोजन के साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स हैं, जैसा हम स्टडी कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वहां पे हमें केमिकल रिएक्शन देखने पड़ेंगे। तो काफी केमिकल रिएक्शन जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स के सेम है और काफी रिएक्शन जो है वो डिफर है। ठीक है जी। तो हम बात अगर करें कि सेम केमिकल रिएक्शंस क्यों है, तो जैसा कि तीनों में सिमिलैरिटी क्या दिखती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो डेफिनेटली ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सम केमिकल रिएक्शन आर सिमिलर फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मींस। बट कुछ जो रिएक्शन डिफर हैं वो डिफर क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि तीनों में डिफरेंस दिख रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का। सो ड्यू टू डिफर इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सम केमिकल रिएक्शंस आर डिफरेंट। अब बात आती है उत्तर, सबसे पहला पॉइंट कि अमाइंस जो है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी इस हिसाब से दो पॉइंट से हुई। सबसे पहले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से और सेकंड एसिडिक हाइड्रोजन एटम की वजह से। क्लियर हो गया ना पुत्र। तो हम अगर बात करें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो आपका जो अमाइन है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो अमाइन जो है दे आर लुईस बेसिक इन नेचर। तो अमाइन इस हिसाब से एक्ट करेंगे एज अ बेसिक, और अमाइंस कैन आल्सो बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो किसी पॉजिटिव के साथ जाके अटैक करके अपना बॉन्ड बना सकता है, लोन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है किसी भी तरह का। तो यानी कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, हाउएवर दे आल्सो एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन आज के हमने लेक्चर में स्टडी करना है बेसिक नेचर। तो बेसिसिटी जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स की वो इंटायरली डिफरेंट होती है डिफरेंट फेजेस में। फेजेस का मतलब हो गया कोई गैसियस फेज में है, कोई एक्वस फेज में है, तो अलग अलग फेज में अलग अलग बेसिसिटी होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स की। और वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है, और जो एक्सपेरिमेंटली डाटा आता है वो आपको पता है बेसिसिटी किन पॉइंट्स पे शो करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ Kb और एक्टिव मास ऑफ OH नेगेटिव आयन और pKb। तो Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा या OH आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा, आपका अमाइन या आपका कोई भी कंपाउंड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। या ये कह लीजिए pKb की वैल्यू जितनी कम होती है आपका कंपाउंड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगेगा, लेकिन किस तरीके से हम उसको थ्योरेटिकली या फिर कंसेप्ट वाइज समझ सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको पहले समझनी पड़ेंगी तीन थ्योरीज, और उन तीन थ्योरीज के बाद हम इनको कंबाइन करके स्टडी करेंगे बेसिक नेचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स इन डिफरेंट फेजेस। तो स्टूडेंट तीन थ्योरीज या तीन जो कंसेप्ट है बेसिसिटी के लिए, उसके अंदर सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके अंदर आप सबको पता है कि जो एल्काइल ग्रुप है ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर प्राइमरी अमीन है तो एक एल्काइल ग्रुप है जो कि आपके पास एक ही एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सेकेंडरी में दो और टर्शियरी में यू कैन से देयर आर 3 एल्काइल ग्रुप्स, इट मींस प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले 3 है। अब बेसिक नेचर होने के लिए हमने बात की है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो नाइट्रोजन के ऊपर जितना ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना इजीली वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे को डोनेट करने में सक्षम हो जाएगा। तो मोर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम मोर विल बी इट्स बेसिसिटी। तो डेफिनेटली आप देखिए यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कर रहे हैं, यहाँ पे 1 ही कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से जो टर्शियरी है, टर्शियरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये पॉइंट क्लियर हो गया पुत्र। सिंपल इफेक्ट है, बड़ा सिंपल से समझाया गया और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब हम बात करते हैं सेकंड इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट की। सॉल्वेशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आप अमाइन के अंदर वाटर को डालेंगे तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव आयन को ले लेगा और बनाएगा एक कैटायन और साथ में OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा। अब यहाँ पे क्या बनाएगा पुत्र, कैटायन। तो डेफिनेटली कैटायन जितना ज्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएगा, या कह लीजिए जितना इजीली बन जाएगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, आपका बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी, आपका अमाइन उतना ज्यादा बेसिक होगा। अब इस कैटायन की जो स्टेबिलिटी है
वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। सबसे पहला अमाउंट ऑफ एनर्जी पे, सेकंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो इसका मतलब क्या है, जैसा आपको पता है कोई भी कंपाउंड ज्यादा स्टेबल कब होता है, जब वो लोअर या लेसर एनर्जी स्टेट में होता है। जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। या फिर ये कह लीजिए जब आप वाटर में डाल रहे हो तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे तो वो भी इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे भी बात करें पुत्र, तो जो आपका नाइट्रोजन है इसके साथ सपोज प्राइमरी अमीन था और इसने एक हाइड्रोजन लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया पुत्र। ठीक है जी। अब अगर आप कंपेयर करेंगे सबसे पहले प्राइमरी अमीन के ही कैटायन को, प्राइमरी अमीन के ही कैटायन को, तो आप देखिए यहाँ पे पहली बात कि आपके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी में सिर्फ 2 अमाइन होंगे, टर्शरी में कोई हाइड्रोजन एटम होगा ही नहीं जो कि वाटर के साथ स्टेबलाइज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और अगर वाटर मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन के नजदीक आके हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उनके बीच में। तो आप सबको ये भी पता है कि अगर कोई बॉन्ड बनता है तो वो कब बनता है, जब देयर इज अ डिक्रीज ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि अगर एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस इफेक्ट की वजह से, सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से, जो प्राइमरी अमीन्स हैं दे आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन टर्शरी। कंसेप्ट मैंने एक ही डायग्राम में समझाया, आप उम्मीद है समझ पाए होंगे। तो थर्ड जो इफेक्ट है पुत्र वो है स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट का मतलब हो गया क्राउडीनेस या भीड़ भड़ाका। तो अब आपके नाइट्रोजन एटम के अराउंड, इस नाइट्रोजन को देखिए, इस नाइट्रोजन के अराउंड एक ही बल्कि अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। और जितने ज्यादा बल्कि अल्काइल ग्रुप होंगे उनका साइज उतना बड़ा होगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी या अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो मोर द क्राउडीनेस लेसर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो क्राउडीनेस सबसे ज्यादा टर्शरी में, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी में है। तो इस हिसाब से प्राइमरी के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ज्यादा है। सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू द स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, बेसिक नेचर जो है वो सबसे ज्यादा प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शरी की। तो आप ध्यान से देखिए कि सोल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, ये दो जो है ये बता रहे हैं कि प्राइमरी ज्यादा बेसिक है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है कि टर्शरी ज्यादा बेसिक है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब आपको बताया था मैंने कि हम बेसिकली अमाइंस की जो बेसिसिटी देखते हैं वो देखते हैं इन अ फेज, गैसियस फेज और इन अ एक्वस फेज। तो गैसियस फेज के अंदर हम स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ, गैसियस फेज के अंदर हम स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। तो यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के इन अ गैसियस फेज, तब वहां पे टर्शरी अमीन्स जो हैं दे आर मोर बेसिक इन नेचर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। क्लियर हो गया पुत्र? तो स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से 3 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, यानी कि टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। लेकिन सॉल्वेशन इफेक्ट और हिंड्रेंस इफेक्ट की वजह से प्राइमरी अमीन्स जो है वो ज्यादा बेसिक है देन सेकेंडरी देन टर्शरी। रीजन आपको क्लियर करके बताए गए हैं। अब सबसे पहले हम केस स्टडी करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स की बेसिसिटी के लिए गैसियस फेज में। तो गैसियस फेज में वाटर तो है नहीं, अगर वाटर नहीं है तो सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं होगा और ना ही कोई हिंड्रेंस इफेक्ट रोल प्ले करेगा, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होनी है। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट रोल प्ले करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ गैसियस फेज 3 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अब अगर बात करते हो आप एक्वस फेज की, एक्वस फेज के अंदर तीनों के तीनों कंसेप्ट रोल प्ले करते हैं और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि एक्वस फेज के अंदर कौन सा अमाइन ज्यादा बेसिक है उसके लिए आपका एल्काइल ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बाय द वे, अगर एल्काइल ग्रुप आपका इथाइल है या फिर मिथाइल है तो इसके हिसाब से आपकी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पाई जाएगी। तो जैसे सबसे पहले आप बात करेंगे इथाइल की। अब अगर इथाइल है तो 2 डिग्री, देखो इन तीनों में 2 डिग्री तो अपनी जगह स्टेबल मेंटेन्ड है, तो भैया इसको प्रेफरेंस पहले दे दिया। 1 डिग्री 3 डिग्री आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो 2 डिग्री जीत जाएगा दोनों केस में। तो 2 डिग्री अमाइंस इन अ एक्वस फेज ऑलवेज हैज अ मोर बेसिसिटी देन प्राइमरी और टर्शरी। इतना क्लियर हो गया पुत्र? अब अगर इथाइल है तो ये पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि 3 डिग्री अमाइंस जो है दे आर मोर बेसिक देन प्राइमरी। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 डिग्री वाला इंडक्टिव इफेक्ट है, तो डेफिनेटली इस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट हो गया होगा। और इसको याद करने के लिए बड़ा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप अगर बड़ा है तो 2 डिग्री के बाद बड़े वाला यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप वाला जो अमाइन होगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी।
ठीक है मतलब अगर आप बात करेंगे अगर एल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो 2D ग्रीन तो फर्स्ट नंबर पे आना ही है। अब इन दोनों में से एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि प्राइमरी मिथाइल अमीन की बेसिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू टर्शरी मिथाइल अमीन्स। उसका रीजन अब इस हिसाब से देखा जाता है तो भैया अगर प्राइमरी जीता है तो सॉल्वेशन या हिंड्रेंस इफेक्ट डोमिनेट किया होगा। तो मतलब बेसिक नेचर की हमने ऑर्डर तो देख लिया है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी मीन्स में, जो डिपेंड करेगा इन 3 प्रॉपर्टीज पे या इन 3 कंसेप्ट्स पे, और वो भी डिफरेंट फेज में, अगर गैसियस फेज है या एक्वस फेज है। तो लेकिन अगर आपको ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी के अलावा कंपैरिजन देखा जाए सबसे पहले अमोनिया और एल्काइल अमीन्स में, तो डेफिनेटली अमोनिया के पास कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। अल्काइल अमीन चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी चाहे टर्शरी तीनों के पास एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट एल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। और अगर कोई फेज नहीं लिखा है तो आप एक्वस फेज लेंगे। अगर आप एक्वस फेज लेंगे तो आपको कंडीशन याद रखनी है, अगर इथाइल अमीन है तो सेकेंडरी के बाद टर्शरी अमीन्स, टर्शरी के बाद प्राइमरी अमीन्स की ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अगर मिथाइल अमीन है तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी अमीन, देन प्राइमरी, देन टर्शरी। ये ध्यान रखिएगा, रीजन आपको बताए गए हैं। उसके बाद बिटवीन एल्काइल अमीन्स एंड एराइल अमीन्स, सपोज आप एनिलीन लिखिए और आप एल्काइल अमीन को कंपेयर करें कोई भी एल्काइल अमीन, तो अगेन यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस की वजह से जैसा आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। यानी कि आपको रेजोनेंस अगर आता है या आपको याद हो स्ट्रक्चर, तो जो मैंने आपको पहले बताया, तो उस हिसाब से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो ड्यू टू द रेजोनेंस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस, हेंस बेसिक नेचर आल्सो डिक्रीजेस। इस हिसाब से अराइल अमीन्स जो है दे आर लेस बेसिक देन एल्काइल अमीन्स। अगर अब हम तीनों में देखेंगे तो डेफिनेटली अराइल अमीन्स रेजोनेंस की वजह से सबसे लेस बेसिक होंगे, देन अमोनिया क्योंकि अमोनिया के पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है, देन एल्काइल अमीन्स क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट, और इवन आप स्टडी करते हो सॉल्वेशन या हिंड्रेंस इफेक्ट भी इन केस ऑफ द एक्वस नेचर ऑफ द अमाइन्स। सो पुत्र एनिलीन या ये कह लीजिए अराइल अमीन्स की जो स्टेबिलिटी है, या ये कह लीजिए बेसिक नेचर की जो स्टेबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, वो उनके कैटायन पे भी डिपेंड करती है, आपको पहले भी बताया है। तो अगर एनिलीन का एग्जांपल लें, वहां पे आप इसको एक हाइड्रोजन एटम देंगे, एनिलीन को, ये रहा एनिलीन, इसको आप H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा और वो बना लेगा एनिलीनियम आयन। अब एनिलीनियम आयन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है रेजोनेंस के लिए, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते भी हैं वो बिकॉज ऑफ इनर पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनर पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब उस तरीके से ये स्टेबल होकर अल्टीमेटली 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं बिकॉज ऑफ द inner pi electrons. Hence we can say due to the lesser stability of the anilinium ion as compared to the aniline, aniline is less basic in nature as compared to the ammonia as well as alkyl amines. तो स्टूडेंट्स अब अगर हम बात करें एराइल अमीन्स की बेसिक नेचर की, अगर उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो सपोज सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं अगर वो लगेंगे तो वो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, और बेंजीन रिंग नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का जो इफेक्ट है वो मोर प्रोनाउंस्ड होता है एट ऑर्थो पोजीशन, एट पैरा पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग। तो मैंने यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है एनिलीन के ऊपर, जैसे मैंने बताया पैरा पोजीशन के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है तो सबसे ज्यादा होगा पैरा वाला, फिर मेटा वाला, फिर एनिलीन, और सबसे कम होगा ऑर्थो वाला। ऑर्थो वाला का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम क्यों हो गया पुत्र? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, भीड़ की वजह से, ठीक है जी। देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे क्लोरीन, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह। अब अगर ये लगेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, ये बेंजीन रिंग से खींचेंगे, बेंजीन रिंग नाइट्रोजन से खींच लेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा एंड इट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो पोजीशन। इसको आप ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हो। ऑर्थो पोजीशन पे अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, ये देखिए ऑर्थो पोजीशन में लगाया है, तो वो
इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम कर देगा। तो एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर मेटा, फिर पैरा और सबसे कम होगा ऑर्थो। तो इस हिसाब से आप ये स्टडी कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इसके आपके एग्जाम में आते हैं। आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद कीजिए।